दोस्तों आइए आज हम सफलता के बारे में चर्चा करते हैं। सफलता, सक्सेस, क्योंकि हर आदमी सक्सेस होना चाहता है और ये पता ही नहीं होता है कि हम सक्सेस कैसे होंगे, यानी सक्सेस का पैरामीटर क्या है और हम किस तरीके से सक्सेस होते हैं। तो दोस्तों, सफल होने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि सफलता क्या है। आखिर सफलता है क्या, हम जिसे पाना चाहते हैं वो क्या है और हम उसे कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के लिए हम आज देखना चाहते हैं और सफलता का हम वर्गीकरण करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सफलता को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, यानी आर्थिक सफलता और दूसरी सामाजिक सफलता और तीसरी आध्यात्मिक सफलता। तो दोस्तों, ये सब सफलताएं होती हैं। मनुष्य का जीवन एक बहुत ही बड़ी देन है, यानी इस पृथ्वी पर मनुष्य अगर देखा जाए तो एक कुदरत के द्वारा भेजा हुआ एक अजीब अवतार है, यानी सबसे अच्छी सृष्टि है और इस सृष्टि में मानव सर्वोपरि है। मनुष्य की ही ज़िंदगी में ये आता है, यानी मानव को ही सोचना पड़ता है कि वो सफल हुआ या नहीं सफल हुआ। यह सफलता उसी के लिए है। अन्य जीव या अन्य प्राणी कोई ऐसा है ही नहीं जो सफल ना हो। वो अपनी जीवन में सफल है और अपना जीवन अच्छे से काटता है। यानी कि आप किसी दूसरे प्राणी को देख लीजिए, ना तो उनके कोई स्कूल हैं, ना उनके कॉलेज हैं, ना कहीं शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो सारे उनके बच्चे जो हैं वो वैसा ही व्यवहार करना सीख जाते हैं जैसे उनके माँ करती है, या उनके और बड़े जो लोग करते हैं वो वैसा ही व्यवहार करना सीख जाते हैं। अगर कोई शिकारी जानवर है तो वो शिकार करना सीख जाता है, और कोई चरने वाला जानवर है तो वो चरना सीख जाता है, बिल खोदने वाला जानवर बिल खोदना सीख जाता है। लेकिन हम मनुष्यों के लिए ही ऐसी मुसीबत आती है, यानी ऐसी घड़ी होती है कि हमें सफल होने के लिए बहुत सी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यालय, बहुत सी संस्थाएं खोली हैं और बहुत से टीचर और बहुत से लोग लगे हुए हैं जो कि इस सफलता के बारे में हमें बताते हैं और हमें सफल होने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन आज के इस आर्थिक दौर में सफलता को केवल आर्थिक सफलता से ही जोड़कर रख दिया है। यानी हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं, और वो धन चाहे कैसा भी हो और किसी भी सोर्स से हमें कमाना हो। या कि हम बच्चे जब हमारे स्कूल या कॉलेज में पहुंचते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य बना दिया जाता है कि सफलता सबसे ज़्यादा नंबर लाना, यानी मैक्सिमम नंबर लाना, चाहे वो नंबर कैसे भी लाएं। यानी उस नंबर के लाने के लिए चाहे उन्हें कोई गलत साधनों का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए वो गलत साधन भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना हो जाता है, और हमारे अच्छे खासे हंसते खेलते बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाकर जब वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी होती है, यानी वो हंसी खुशी ना होकर एक उदासी होती है। जबकि जीवन में हमारे पूर्वजों ने या हम लोग अपना पैसा इसलिए खर्च करते हैं कि हमारे बच्चे हंसी खुशी रहें, कॉलेज में जाएं तो हंसते हुए जाएं, और वहाँ से आएँ तो हंसी खुशी और खुशी से आएँ और खुशी खुशी अपना काम करें। तो दोस्तों, हमने इस सामाजिक आर्थिक सफलता को ही अपनी ज़िंदगी का एक मेन मकसद बना लिया है कि हमें बहुत ज़्यादा धन पाना है और धन कमाना है, और धन कमाकर हम क्या करेंगे, अपने खर्चे चलाएंगे, अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। क्या हम लोगों को ये हमेशा डर सताता रहता है भविष्य का कि आखिर हमारे बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे, और इस भविष्य का डर कभी कभी तो इतना सताता है कि मनुष्य, अच्छा खासा मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है, और उसे डिप्रेशन हो जाती है, और उस डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन होता है, यानी ऐसी बातों पर डिप्रेशन होता है जो बात
हो सकता है कि भविष्य में कभी हो ही ना, और उस बात को लेकर वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है और वो अपने वर्तमान को भी, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब कर लेता है। तो दोस्तों, हमारे लिए एक तो सफलता है आर्थिक सफलता, और दूसरी सफलता है सामाजिक सफलता, और तीसरी है आध्यात्मिक सफलता। तो दोस्तों, हमें इस आर्थिक सफलता के पीछे अगर हम पड़े रहे और इन दोनों को छोड़ दिया तो वास्तव में हमारा जीवन सफल हो ही नहीं सकता। हमारा जीवन सफल जब ही होगा जब हम इन तीनों सफलताओं में बैलेंस बना के रखें, यानी आर्थिक सफलता, सामाजिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता में। जब तक हमारे समाज में हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे और समाज में हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारी समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो हमारे पास कितना भी धन हो, हम कितने भी आर्थिक सफल हों, लेकिन हम सफल नहीं हो सकते, हमें खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। वैसे ही यदि समाज में भी हमारी इज्जत है और हमारे पास धन भी है, लेकिन अगर हमारी आध्यात्मिक सफलता नहीं है तो हमें तो मन को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हम शरीर से अच्छे हों, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, हम अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलें, अच्छे बंगलों में रहें, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। और हमने देखा है कि बहुत ही धनी लोग, गाड़ियों बंगलों वाले लोग इस आध्यात्मिक असफलता की वजह से आत्महत्या जैसी नौबत में आ जाते हैं और डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं। यानी इस आध्यात्मिक सफलता का आदमी को पता जब चलता है जब उसका पास्ट हो जाता है, यानी कि जब वर्तमान बीत जाता है और वो पास्ट में जाता है, तो पास्ट में उसे पीछे के बारे में जब अपने सोचता है, गुजरे हुए ज़माने के बारे में, तो उसे लगता है कि उसने तो अभी तक कोई आध्यात्मिक कार्य किया ही नहीं और आध्यात्मिक सफलता में तो वो जीरो है। तो ऐसी स्थिति में उसे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है और वो उस एंजाइटी से बचने के लिए अपने जो आर्थिक सफलता प्राप्त की है, जो धन प्राप्त किया है, उस धन को भी बर्बाद कर देता है और सामाजिक संबंधों को भी बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों सफलताओं में, यानी तीनों क्षेत्रों में सफल होने के लिए प्रयास करें और हमारे बच्चों को अपने शुरू से ही ज्ञान में भंडार करना चाहिए, ज्ञान का भंडार करना चाहिए। यदि उनके पास अच्छा ज्ञान होगा तो उस ज्ञान से वो अर्थ भी पैदा कर लेंगे, सामाजिक संबंध भी बना लेंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए चाहिए कि हर बच्चे को प्रकृति ने एक दिमाग दिया है और उस दिमाग में जैसी ही मेमोरी डालोगे और वैसे ही वो निकलेगा, यानी जो भी याददाश्त उसमें फीड करोगे वही याददाश्त के अनुसार व्यवहार भी होंगे। तो चाहिए कि वो अच्छे से उसमें प्रोग्रामिंग की जाए और अच्छे अच्छे व्यवहार और अच्छे ज्ञान की भंडार किया जाए। तो दोस्तों, हमें और हमारे बच्चों को चाहिए कि अपने अंदर अच्छा ज्ञान, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करें, ना कि इस आर्थिक सफलता के ही पीछे पढ़कर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लें। जीवन बहुत ही बड़ी चीज़ है और इस जीवन में यदि सफल होना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो। बहुत से हमारे पूर्वज ऐसे भी हैं जो सफल हुए और जिनके पास कोई धन नहीं था, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, और कई हमारे पूर्वज हैं जिनके पास धन नहीं था लेकिन उन्हीं की ज़िंदगी सफल हुई और आज भी उन्हें लोग इज्जत देते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं और उन्हें पूजते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम ऐसे ही सफल बने, ना कि केवल आर्थिक सफलता के पीछे चलें, क्योंकि आर्थिक सफलता भी हमारे देश में आर्थिक की देवी लक्ष्मी बनाई गई है और लक्ष्मी का जो वाहन है उसे सभी लोग जानते हैं, यानी कि वो उल्लू है, आउल है। तो हमें ऐसा लक्ष्मी वाहन नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें लक्ष्मी वान, बुद्धिमान
और धनवान बनना चाहिए, धन वाहन नहीं।